नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, रेलवे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके ट्रेन का संचालन, उनकी सुरक्षा और देश की सेवा करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर उसकी ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ रेलवे ही नहीं, उसके बैंक से भी उसके परिवार वालों को 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो एनसीआर प्रयागराज मंडल से लेटर जारी हुआ है, तो ये लेटर आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। मैं एक एक करके सारी चीजें बता देता हूँ जो इस लेटर में हमको बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी भी रेलवे कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को बैंक की तरफ से भी बड़ी राशि मिल सकती है। एनसीआर प्रयागराज रेलवे ने बताया है कि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ MOU यानी कि समझौता किया है, जिसमें ये प्रावधान रखा गया है कि अगर किसी रेलवे कर्मचारी की ऑन ड्यूटी डेथ यानी कि किसी एक्सीडेंट के द्वारा जितना भी उसका कार्यकाल रेलवे में चल रहा है उसके दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। साथ ही अगर किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में उस कर्मचारी का खाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए तक की मदद मिलती है। मतलब अगर किसी रेलवे कर्मचारी का सैलरी जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। लेकिन अगर किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में उसका सैलरी अकाउंट है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें उनके परिवार वालों के लिए 1 करोड़ रुपए तक की मदद मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये जो परिवार वालों के लिए मदद है ये कैसे और कब से मिलती है। तो अगर किसी रेलवे कर्मचारी की ऑन ड्यूटी किसी एक्सीडेंट की वजह से मौत होती है, साथ ही उसका जो बैंक है उसमें उसका RSP यानी कि रेलवे सैलरी पैकेज वाला अकाउंट होना चाहिए और समय पर सभी दस्तावेज जमा होने चाहिए। 2 दस्तावेज इसके लिए मांगे जाते हैं। कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए जो उनके परिवार वाले सदस्य होंगे उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, साथ ही ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसकी मृत्यु के 20 दिन के अंदर जमा करने होते हैं। जिसमें पहला डॉक्यूमेंट आता है उसका डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र। दूसरा आता है एक एप्लीकेशन जो उसके परिवार वालों को खुद से लिखकर या टाइप कराकर देना होता है। तीसरा होता है RSP जो खाता उसके बैंक में है उसका प्रमाण देना होता है कि हाँ, इसमें रेलवे सैलरी पैकेज का अकाउंट इस कर्मचारी का था। और चौथा होता है उसके संबंधित फॉर्म और जो विवरण होते हैं वो सभी फॉर्म जमा करने होते हैं। और ये जो फॉर्म हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट हैं ये रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के 20 दिन के अंदर जमा करने होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक रेलवे कर्मचारी हैं या फिर किसी रेलवे कर्मचारी के परिवार के सदस्य हैं तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो रेलवे में कर्मचारी हैं या फिर उनके परिवार वाले हैं। हो सकता है कि आपकी इस एक शेयर से उनकी ज़िंदगी संभल सकती है। एक रेलवे कर्मचारी अपने पूरे जीवन काल में रेलवे की बहुत सेवा करते हैं और ये जरूरी है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को हर एक वो मदद मिले जिसके वो हकदार हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी साथियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।